स्टोरी इसमें नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उस छोटे काल में ऐसा अद्भुत काम उन्होंने किया है तो शायद उससे पहले सुल्तान भवन का शुभारंभ 1857 से माना जाता है। अब हिस्टोरियन इसको और ज्यादा करेक्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मंगल पांडे से माना जाता है 1857 और 1875 में उनका जन्म। उसमें भी विवाद है कि 72 में हुआ या 75 में हुआ, और मान लेते हैं कि 75 में ही हुआ तो 17 बरस के बाद उस आज की स्थिति में आप एसटी वर्ग के लोग हैं कितने जागृत हैं ये सोच लीजिए। और लगभग 150 साल पहले वह इस विलक्षण प्रतिभा का मालिक था वो आदमी। कोई साधन, कोई तंत्र, कोई व्यवस्था नहीं, हम गुलाम थे। और उस समय उस विलक्षण प्रतिभा ने अपनी लड़ाई यहीं से शुरू की। पहला विद्रोह उनका यहीं से शुरू हुआ कि जब उनको स्कूल में एडमिशन दिया गया तो वहां उन्होंने देखा कि भाई ये बलपूर्वक शिक्षा की आड़ में धर्म परिवर्तन का काम ईसाइयत आ जा रहा है। आज भी विडंबना है इस देश की, आजादी के 75 साल गुजरने के बाद भी आज भी यहाँ धर्म परिवर्तन की लड़ाई लोग लड़ रहे। तो अपनी 150 साल पहले जब उस आदमी के दिमाग में बिना अपने समाज के प्रति देश की बात तो बाद में आती है, उस समय देश का वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत आपका देश नहीं था, भारत छोटे छोटे राज्यों प्रेसिडेंसी में बटा हुआ, बहुत सारे राजा महाराजा। इसलिए मैं मानता हूं कि वो अपने समाज को इस बात के लिए उन्होंने तैयार किया कि ये धर्म परिवर्तन हमारे अस्तित्व को मिटा रहा है, हमारे समाज के अस्तित्व को मिटा रहा है, इस माध्यम से शिक्षा के नाम। और तब उन्होंने अपने लोगों को संगठित करना शुरू किया, एक सेवायत करके उन्होंने एक कल्ट डेवलप किया और उसके आधार पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उस शिक्षा प्रणाली के खिलाफ ये इमेजिन कर सकते हैं कितना प्रारंभिक भाई मंगल पांडे का जो घटनाक्रम है वो है कि उनको बलपूर्वक मांस, वो चर्बी का बना हुआ थैला या उसका पानी या उसका बुलेट प्रयोग करने के लिए किया गया, और इसके नाम पे कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अफवाह ये थी कि सुअर का चलना प्रयोग किया जा रहा है, तो वो विद्रोह और एक था वो अलग आपके। लेकिन उसके बाद जो विजिलेंट विद्रोह है तो स्पष्ट रूप से दिखता आ रहा है वो बिरसा मुंडा जी का मामला का दूसरे तरह का। हालांकि मैं इतना डिटेल नहीं जानता हूँ, लेकिन बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग भी पढ़े, हम लोगों के पाठ्यक्रम में वो शामिल था क्योंकि वो बिहार से थे। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी था, झारखंड जो आज है वो बिहार का पार्ट था, इसलिए उस समय से इतनी बातें न याद है ना जुड़ाव है। तो वहाँ बिहार के उस क्षेत्र में या झारखंड के क्षेत्र में प्रचलित है उनकी कहानियाँ, जैसे यहाँ टंटा मामा के बारे में डिटेल में आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, बिरसा मुंडा जी के भी बारे में बहुत कुछ डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी किंवदंतियां कहानियां उनके बारे में काफी प्रचलित रही है। और उस क्षेत्र के लोग इसीलिए कि इतने समय पहले ही उनके दृष्टि में ये बात आ गई कि शिक्षा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हमें बर्बाद भी किया जा सकता है, हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को, हमारे जीने के तरीके को बदल दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने विरोध किया और वो ग्रुप बनाया उन्होंने, उसके माध्यम से वो स्टडीज के विरोध में और जो समाज के
लोगों पर अनेक तरह के अत्याचार होते थे, उनके नॉर्मलाइजेशन उन्होंने किया था और उसी के कारण उनको जेल हुई थी। ये भी डिबेटेबल मैटर है कि क्या वो हैजा से मरे थे या मार दिए गए, ये भी डिबेटेबल है। तो चूंकि उस समय जो कुछ होता था वो अलग अलग राज्य थे, जो शासक वर्ग चाहता था वो अपना प्रयास कर देता था। कम्युनिकेशन का आज का साधन नहीं था, सिर्फ आप एक दूसरे से संपर्क के माध्यम से ही, एक व्यक्ति दूसरे से संपर्क करके ही संवाद कायम कर पाता था, दूसरा करना था। तो ये बात, इस बात की प्रेरणा हमको